दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको कब्जियत हो गई है और आप उसको परमानेंट ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। जब तक आप ये बातें नहीं जानेंगे आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं कर पाएंगे और हमेशा दवाइयां लेते रहेंगे पेट साफ करने वाली। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होने का जो कारण होता है वो होता है आपके आंतों में ड्राइनेस आना, या आपके शरीर में पानी की कमी होना, या फिर फाइबर की कमी होना, या फिर आपकी अग्नि जो पाचन क्रिया है वो स्लो पड़ जाना। दोस्तों, आप जो भी खाना खाते हो वो पेट से जाके आंतों में जाता है और आंतों के बाद आपके रेक्टम में जाता है। उसकी एक प्रोसेस होती है पचने की, लेकिन वो खाना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपकी आंतों में लुब्रिकेशन होना चाहिए, पानी की अच्छी मात्रा होना चाहिए और रेसे वाले खाने भी होना चाहिए आपकी खाने के अंदर। अगर आपका खाना बहुत ज्यादा चिकना है तो खाना एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव नहीं करेगा और वो आंतों में चिपक जाएगा। अगर आपके खाने में पानी की कमी है तो अच्छी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा, वो आपकी आंतों में रुक जाएगा, फंस जाएगा। अगर आपकी पाचन क्रिया मंदी है, अगर आपका खाना तेजी से नहीं पच रहा है और वो भरा हुआ है आंतों में, तो भी आपको कब्जियत होगी। दोस्तों, मंद अग्नि कम होती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, या आपके पास कोई बीमारी है। आपका खाना ना पचने का कारण होता है बहुत ज्यादा टेंशन। अधिकतर ऐसा देखा गया है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाना नहीं पचता है, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको नींद भी नहीं आती है, जिसके कारण से आपकी आंतों में जो खाना भरा हुआ है वो हमेशा यूज होता रहता है। आपकी आंतों के कारण से आपकी आंतें हमेशा उस खाना को यूज करती रहती है एनर्जी के लिए, और जिस कारण से वो खाना आपका सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है और आपको कब्जियत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा स्ट्रेस में भी अगर आप रहते हैं तो भूखे पेट ना रहें, खाना खाएं, भले ही थोड़ा सा खाएं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका खाना उसी खाने को यूज करता रहेगा आपका शरीर, और वो पानी की कमी कर देगा और आपका मल सूख जाएगा। दोस्तों, अगर आप पानी कम पीते हैं और आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड जाके आपके शरीर में पानी को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि आप पूरी पराठे खाते हैं, मैदा बेसन की चीजें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ब्रेड का आइटम खाते हैं, या कोई बीजों वाला, सूखे बीजों वाली चीजें खाते हैं, इन सारे खाना का, इन सारे फूड का नेचर होता है पानी को ऑब्जर्व करना, पानी को सोखना। आप इन चीजों को खाते हैं तो पेट में आपका जो पानी भरा हुआ है वो ये सारे खाना उस पानी को सोख लेते हैं, जिसके कारण से वही खाना ड्राई हो जाता है, आपके शरीर में पानी नहीं बचता है और खाना एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे आपकी आंतें जब उसी पानी को और सोखती हैं तो वही खाना और सूख जाता है, जिसके कारण से आपका मल टाइट हो जाता है। इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और ऐसा खाना ना खाएं जो आपके शरीर का पानी सोख ले, जैसे कि ब्रेड का आइटम, पूरी पराठे, तेल के आइटम, फास्ट फूड के आइटम, मैदा बेसन के आइटम, नॉन वेज वाला आइटम। ये सारी चीजें आपके आंतों का जो पानी होता है सोख लेता है और वो खाना ड्राई हो जाता है, जिसके कारण से खाना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है आंतों में ड्राइनेस आ जाना। आप पेट साफ करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप बहुत सारे चूरन यूज करते हैं, बहुत सारी गोलियां यूज करते हैं, बहुत सारी लिक्विड यूज करते हैं, जिसके कारण से आपकी आंतें साफ तो होती हैं, लेकिन आंतों में उपस्थित जो लुब्रिकेशन लिक्विड होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं वो भी साथ में निकल जाता है, जिसके कारण से आंतों में रूखापन आ जाता है। फिर आप जब चूरन नहीं लेते हैं तो आपकी आंतों से खाना चिपकने लगता है और आपका पेट साफ नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, खाना के साथ थोड़ा सा घी खाना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा चिकनाहट खाना जरूरी है, वो भी गुड फैट खाएं। आप ऐसा ना करें कि आप पूरी पराठे खाने लग गए, क्योंकि पूरी पराठे का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है, और डायरेक्ट अगर आप सिंपल खाना के साथ ऑयल खाएंगे या घी खाएंगे या बटर खाएंगे या कोई चिकनाहट खाएंगे उसका फंक्शन अलग होता है। आप सलाद में 1 स्पून अगर आप कोई भी ऑयल खाते हैं तो आपको फायदेमंद करता है। अगर आप प्लेन रोटी में घी लगा के खाते हैं तो वो फायदा करता है। अगर आप सब्जी में 1 स्पून घी डाल लेते हैं तो वो भी आपको फायदा करता है। तो ये गुड फैट के रूप में आपके शरीर में जाता है। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, और दोस्तों एक कारण और है, कब्जियत में अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं और आप पानी कम पी रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत के कारण से भी आपकी आंतें ज्यादा वर्क करती हैं और शरीर के पानी को सोखती हैं, जिसके कारण से आपका मल टाइट हो जाता है, तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जिम वालों को और ज्यादा मेहनत करने वालों को भी कब्जियत होती है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, अगर आप पानी की मात्रा अच्छी रखेंगे, चिकनाहट की मात्रा अच्छी रखेंगे, खाना में रेसे वाले खाने जैसे कि फल, सलाद या अनाज जो जिनमें रेसे होते हैं, चिकना अनाज ना खाएं,
तो आप अपनी कब्जियत को परमानेंट ठीक कर लेंगे। आप इन चीजों को फॉलो करें दोस्तों, आपको पेट साफ करने की किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।